नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, एक वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है उसकी जीवा के बराबर है, मतलब जितनी उसकी त्रिज्या है उतनी ही उसकी जीवा है। तो उससे मिलकर एक त्रिभुज बनेगा। तो बताइए वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या दोनों बराबर होगी और जीवा भी उन दोनों त्रिज्याओं के बराबर है, यानी कि तीनों भुजा उसकी त्रिभुज की बराबर हो गई। तो ये जो त्रिभुज बनेगा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। अतः हम अब एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचेंगे और जीवा ए बी के शीर्षों को केंद्र से मिलाएंगे, जिससे एक त्रिभुज हमारे पास बनेगा। और हमें इसके जो दीर्घ चाप है उसका किसी एक बिंदु पर उसका कोण, जैसे कोण ए सी बी और कोण ए डी बी हमको ज्ञात करना है। दिया है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ए ओ बराबर ओ बी बराबर ए बी जीवा। अतः त्रिभुज ए बी ओ एक समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान समान होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ज्ञात करना है कोण ए सी बी और कोण ए डी बी, ये हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। अतः कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी 60 डिग्री बराबर 2 कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री बटे 2 बराबर 30। ए सी बी बराबर 30 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज ए डी बी सी में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। ए डी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोण ए डी बी बराबर 150 डिग्री। अतः कोण ए सी बी का मान तो आता है 30 डिग्री और कोण ए डी बी का मान बराबर 150 डिग्री।